हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक है नो योर लॉटरी नंबर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि हमारा एक लॉटरी नंबर क्या हो सकता है, कौन सा नंबर हम लोग के लिए लॉटरी नंबर होगा, कौन सा लकी नंबर होगा। आज हम लोग इस नंबर पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये टॉपिक है नो योर लॉटरी नंबर। तो इस पर हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर लॉटरी नंबर है क्या। जैसे कि इसमें ये हमारा डेट ऑफ बर्थ से ही निकलता है और उसी से ये पता चलता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग का नेक्स्ट है लॉटरी नंबर वो है क्या आखिर। उसके लिए जैसे कि हम लोग न्यूमरोलॉजी में हमेशा जानते हैं कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन हम लोग का डेट ऑफ बर्थ से ही होता है। तो हम लोग इसके लिए अपना डेट ऑफ बर्थ पहले लिखेंगे, जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, आप लोग अपने पेन कॉपी लेके बैठें, उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। मैं आज प्रोसेस बताते जा रहा हूँ जिस पे कि आप ये चीज़ जानेंगे कि कैसे आखिर हम लोग लिखते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग इसमें चलेंगे नेक्स्ट। तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हम लोग इसमें जैसे लाइफ पाथ नंबर यानी भाग्यांक नंबर जैसे निकालते हैं, तो हम लोग उस भाग्यांक निकालेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1984 है, तो उनका भाग्यांक निकालने के लिए हम लोग जैसे करते हैं, तो 05 + 08 + 1984 हम लोग ये जिस तरह। तो जैसे कि हम लोग लाइफ पाथ नंबर निकालने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग इस फॉर्मेट में DT, MM और YY फॉर्मेट में लिख के अपना डेट ऑफ बर्थ फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, तो लाइफ पाथ नंबर निकल जाता है। सेकंड, और उसको जो लाइफ पाथ नंबर है सिंगल डिजिट में, जैसे कि न्यूमरोलॉजी का रूल है कि डिजिट को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके लिखना होता है, वो हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद फिर सेकंड स्टेप में हम लोग आएंगे जो अपना डेस्टिनी नंबर यानी कि अपना नेम नंबर लिखेंगे। और नेम नंबर लिखने के लिए हमने साइड में पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का तहत जो नेम नंबर्स होता है, ये मैंने बगल में लिखा है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और इसके द्वारा आप अपना नेम नंबर जो है उसे नीचे लिख के आप उसमें जो अंक है, जो आपका नंबर नेम है, उस पर वो डिजिट लेके ऐड कर लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किन्हीं के नाम राम है तो RAM लिखते हैं, तो R का जैसे 9 हो गया, A का 1 हो गया, M का 4 हो गया, उस तरह ऐड कर लेंगे। तो 9 + 1 + 4 यानी कि 14 हो गया, और उसको भी ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 4 5 हो जाता है। तो इस तरह आप लोग अपने अपने नाम का अपने पेपर पे डेस्टिनी नंबर निकाल लें, नेम नंबर लिख लें, जिसमें पूरा नाम का लिखिएगा। जैसे कि इनका नाम राम कुमार है, तो राम का प्लस कुमार का दोनों को निकाल के टोटल ऐड करके वहाँ लिख लीजिएगा। फिर थर्ड स्टेप में आ जाइएगा अपना हेरिटेज नंबर, मतलब अपना टाइटल नंबर जो होता है, सबका अपना एक टाइटल नंबर होता है, किन्हीं का सिंह होता है, किन्हीं का कुछ भी होता है, जिनका जो भी टाइटल्स है। हेरिटेज नंबर यानी कि जो फैमिली से हेरिडिटी में मिलता है, तो उस नंबर को जो आप यूज़ कर रहे होते हैं टाइटल में, उसको फिर आप उस स्टेप में उसमें इसी नंबर के द्वारा उसको लिख लेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में आ जाएंगे हम लोग, उसमें सोल नंबर निकालेंगे। सोल नंबर क्या होता है अब ये समझते हैं। जैसे कि नेम नंबर हमारा पूरा नाम का हो गया, उसी तरह सोल नंबर क्या होता है, यानी आत्मा का नंबर हो गया। सोल नंबर में क्या होता है कि जितने वॉवेल्स हैं आपके नाम में, सिर्फ उस वॉवेल्स के नंबर को ऐड करते हैं। वॉवेल्स आप जानते हैं, जैसे A, E, I, O, U, ये जो 5 है नंबर्स हैं, जो 5 लेटर्स है, ये वॉवेल्स होते हैं। तो आप इसके जो नंबर होते हैं, अगर आपके नंबर में जो भी वॉवेल्स है उसको पहले आप शॉर्ट करके लिख लीजिएगा, फिर उसके नंबर्स जो रिस्पेक्टिव होते हैं उसको ऐड करके आप लिख लीजिएगा, तो वो हो गया सोल नंबर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, उसमें हम लोग टाइमिंग का लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर लॉटरी का ड्राइंग डेट जो है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आज 20 तारीख है, तो आज सपोज आज लॉटरी आज ड्रॉ का होने का है, तो आज का डेट का हम लोग अपना निकालेंगे, आज का डेट का पर्सनल ईयर, ठीक है। तो आज के डेट का हम लोग वो डेट निकालेंगे और उसका जो टोटल होकर आता है नंबर वो लिख लेंगे। फिर ब्रिज नंबर निकालना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रिज नंबर। ब्रिज नंबर क्या है, तो ब्रिज नंबर एक जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने किया था, जो अपना नेम जो लाइफ पाथ निकाला, और सेकंड जो आपका डेस्टिनी नंबर यानी नेम नंबर से जो आया वो, इस दोनों को जो ऐड करते हैं आप, यानी कि बर्थ नंबर प्लस नेम नंबर दोनों को जब ऐड कर लेते हैं तो वो ब्रिज नंबर बन जाता है। तो ये एक ब्रिज नंबर निकल गया। अब क्या करना है कि ये जो 6 स्टेप्स में हमने 6 अलग अलग नंबर्स जो भी आपने ड्रॉ किया है, निकाला है कैलकुलेट करके, अब उस नंबर को एक जगह हम उसे नोट करके लिख लीजिए आप। अगर आपका लॉटरी नंबर्स में
ज़्यादा डिजिट का होता है, बड़ा डिजिट का होता है तो डबल डिजिट आप रहने दीजिएगा। अगर कम डिजिट का होता है तो हर डबल डिजिट को आप सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके आप 6 स्टेप का लिख लीजिएगा। और इस तरह एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने जो फर्स्ट स्टेप किया उसमें 5 आया, सेकंड में 14 आया, तो आप 14 को 1 + 4 5 कर सकते हैं। और अगर बिग डिजिट में आपका लॉटरी रहता है, नंबर रहता है, तो आप 14 रख सकते हैं। तो उसी तरह आप 6 स्टेप में जो जो नंबर्स आया है आप उसको एक जगह लिख लेंगे और फिर आप अपने लॉटरी नंबर्स में आप उस हिसाब से उसमें देखेंगे आपकी कौन सा मैच कर रहा है। जो इस 6 नंबर से 6 में जो आप नंबर एक्सट्रैक्ट करके लिखे हैं उस 6 नंबर के ही द्वारा जो मिला हुआ नंबर मिलेगा आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली आपके साथ यूनिवर्स अलाइन हो जाएगा। तो जो भी आपका नंबर मिला है आपके लाइफ कोड से या अपना लॉटरी नंबर हो गया उससे वो अगर अलाइन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आप विन करेंगे। तो ये हो गया लॉटरी नंबर समझने का। तो इसी तरह आप लोग अपने अपना डेट ऑफ बर्थ को जानते हुए आप इसे कैलकुलेट करें, समझें कि इसमें क्या है नहीं है, ये सारा चीज़ निकाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो इस तरह आप करके लिखें। अगर किसी को किसी भी चीज़ की समस्या होती है तो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसे रिवर्ट करें और रिवर्ट करने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगा किसी को कोई दिक्कत होती है तो।